नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गेम समझिए में। आज हम आपको आने वाले 2024 के चुनाव में जिस तरह से गोटियां बिछाई जा रही हैं, उन गोटियों में कौन कितना आगे है। आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में राजा महाराजा खेला करते थे, चौसर का खेल होता था। आज उसे शतरंज नाम दे दिया गया। शतरंज की तरह ही नहीं था, लेकिन कुछ और था। शतरंज में भी वही आप देखते हैं कि बाजी चली जाती है और चेकमेट करने की स्थिति बनाई जाती है। 2024 के चुनाव को लेकर के इसी तरह की रणनीतियां बनने लगी हैं, लेकिन इस रणनीति में एक बार फिर 2014 जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से थोड़ा अलग है और 2019 से भी थोड़ा अलग है। यानी 2019 में जितना उठान पे भारतीय जनता पार्टी थी और 2014 में जिस तकनीक के तहत वो चुनाव लड़ रही थी, ये दोनों को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि सामने खड़े हैं नीतीश कुमार। अब आप पूछिएगा कि नीतीश कुमार तो 2014 में भी थे, तो नीतीश कुमार का 2014 और नीतीश कुमार का 2015, इस दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार के 2014 को यदि तुलना करते हैं तो वो किसी गठबंधन, यानी न तो महागठबंधन के हिस्सा थे और न ही एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे। एनडीए से बाहर निकल करके आए थे और महागठबंधन बनते बनते रह गया था। लेकिन तब भी नीतीश कुमार को 16% वोट आया था। हम बार बार नीतीश कुमार के इस वोट बैंक की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये वो वोट है जो अब तक निर्णायक भूमिका में रहा है। आने वाले समय में भी 2024 के चुनाव में इस वोट की अपनी एक क्षमता है, जो जिस पाले में रहेगा उस पाले में बेहतर परिणाम आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार 2020 में जिस तरह से चुनाव लड़े थे, मात्र उनकी 43 सीटें आई थी, तब भी नीतीश कुमार का वोट बैंक नहीं घटा था। हमने पहले भी आपको ये खबर बताई है, लेकिन आज के खबर में अलग ये है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। अगर नीतीश कुमार का फैसला नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सांस जो है भारतीय जनता पार्टी की अटकी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि लालू प्रसाद का जो प्लान है वो प्लान सारा गुड़ गोबर कर देगा, ले डूबेगा। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि आंकड़ों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 2014 और 2019 की तुलना अगर करते हैं हम, तो 2014 में जो परिस्थितियां थी उसमें 31 सीटें जीत करके आई थी एनडीए गठबंधन, जिसमें 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 6 सीटें आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी की है, 7 पर लड़े थे, 6 जीत करके आए थे। 30 पर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, 22 जीत करके आई थी। और आरएलएसपी 3 पर लड़ करके 3 जीत करके आई थी। कोई भी सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को नहीं मिला था, नहीं जीत पाई थी। ये लड़ाई टक्कर की हो सकती थी यदि इस लड़ाई में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ लड़ी होती, क्योंकि दोनों ही खेमे अलग अलग चुनाव लड़े थे। जेडीयू अलग लड़ी थी और महागठबंधन के तहत आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ी थी। अगर इन तीनों को मिलाकर के देखें तो 27 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी को सीटें तो मात्र 4 प्राप्त हुई थी, लेकिन वोट का प्रतिशत उसका 20.14 था, जबकि 29.4% का वोट बैंक 22 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का था। अगर तुलनात्मक करें तो इसमें सीटों का अंतर आपको बता देगा कि मात्र 9% वोट आने के चलते भारतीय जनता पार्टी कितना आगे थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 12 सीटों पे चुनाव लड़ करके मात्र 2 सीटें जीती थी और 8.40% उसे आया था। वहीं एक सीट जीतने के साथ, एक सीट पर लड़ने के साथ साथ एनसीपी एक ही सीट जीत पाई थी। और वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ करके 2 जीत करके आई थी और उसका वोट प्रतिशत 15.80 यानी 16% के आसपास था। अगर इस वोट को मिला देते हैं तो ये वोट मिल करके कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है उस 37% से, जिसको ला करके भारतीय जनता पार्टी ने
सत्ता पर कब्जा किया था। 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी और उसके साथ साथ जब कंबाइंड एनडीए का जोड़ते हैं तो वो सीटें बढ़ करके लगभग 300 के आसपास हो गई थी। इन सारी परिस्थितियों की यदि तुलना करते हैं तो आपको एक चीज और इसमें देखना होगा कि सेम स्थिति जो अलग अलग चुनाव लड़े थे और तीनों को इस बात का एहसास हो गया था कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में बिखरे हुए रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मात देना मुश्किल है। यही कारण है कि सारी दुश्मनी भुला करके लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आए थे 2015 में, जहां कंबाइंड रूप से 41.84 मतलब 42% के आसपास वोट लाए थे और सीटें 243 में से आई थी 178 सीटें। ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है तो आपको एक और बात समझ में आती है कि यहाँ भी नीतीश कुमार के वोट का प्रतिशत जो है वो 16% से ज़्यादा था, यानी नीतीश कुमार 16% वोट लेकर के आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि नट सेल में हम 16% वोट का चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही बेचैनी का कारण है भारतीय जनता पार्टी की और यही स्ट्रेटजी का हिस्सा है लालू प्रसाद के। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में 17 सीटें लेकर के आई थी, 17 पर लड़ी थी, 17 सीट ही जीत करके आई थी। 23.6% वोट आया था बीजेपी को, तो वहीं 96,22,724 वोट लेकर के सबसे ऊपर रही थी बिहार में। अगर बात करें नीतीश कुमार की तो उनकी जनता दल यूनाइटेड 16 सीटें जीती थी और 21.8% लगभग 22% वोट आए थे, जो कि 16% से ज़्यादा हैं। सीटें 16 जीत करके आए थे और 89,02,719 वोट कुल प्राप्त हुए थे। तो वहीं बात करें तो एनडीए को कंबाइंड रूप से 53.3% वोट मिले थे, जबकि इस पूरे कवायद में अगर देखें तो 6 सीटें जीत करके आई थी एलजेपी, उसका भी वोट प्रतिशत लगभग 5% से ऊपर था। इस पूरी कहानी में यदि आप एक दूसरा पक्ष देखते हैं तो उस पक्ष को देखने के लिए आपको इस तरफ जाना होगा कि 16वें यानी कि 2014 में 16वें लोकसभा में जो हिसाब किताब लगा था, उस हिसाब किताब में और इस हिसाब किताब में काफ़ी अंतर महसूस हो रहा है। जहां एक तरफ 37% वोट आए थे, वहीं 53% वोट आने का मतलब है कि इसमें अगर 16% आप जोड़ देते हैं तो ये 53% के आसपास हो जाता है और नीतीश कुमार का वही 16% वोट यदि 16वीं लोकसभा में मिल जाता तो परिस्थितियां बदली हुई होती, फिर से 53% वोट आता। अब इस वोट में नीतीश कुमार अलग हैं, तो इस वोट की भरपाई कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी उस मोर की तरह नाचते नाचते अचानक उसका जो ध्यान है वो उसके पैर पर जाता है, जो काफ़ी कुरूप होता है, तो वहीं वो नाचना बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी भी सब जगह से घूम करके चली आती है। जब बिहार में आती है, जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है और यहाँ चाणक्यों की भरमार है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत महसूस होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को अपने साथ शामिल तो कर लिया जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक में वो सेंधमारी कर सकते हैं? जब तक भारतीय जनता पार्टी को वो 16% वोट नहीं मिलेगा और अगर ये 16% वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जुड़ा रह गया तो इसका नतीजा आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप 2014 और 2015 और 2019 के चुनाव से 2020 के चुनाव से बिल्कुल समझ गए हैं। नीतीश कुमार का वो 16% वोट ही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और जब नीतीश कुमार अलग हुए एनडीए से तो महागठबंधन की सरकार बन गई। 2015 में भी नीतीश कुमार जब 16% से अधिक वोट लेकर के महागठबंधन से जीत करके आए तो सरकार बनी महागठबंधन की, और जैसे ही 2017 में अलग होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देते हैं। यानी कि नीतीश कुमार जहां रहते हैं वहां जीत की गारंटी नजर आ रही है। यह नीतीश कुमार की विशेषता है और उनका मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट को
पूरा करने के लिए, यानी 16% वोट को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो 8 से 9% से ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका सीधा मतलब है कि अगर नीतीश के वोट बैंक में से 8% अगर घटा भी दिया जाए, तब भी भारतीय जनता पार्टी 41-42% जो वोट इनका जुड़ा हुआ है उस पर नहीं पहुंच पाती है। इसका सीधा मतलब है कि अगर 53% में से हम 8-9% घटा देते हैं तो मामला फिर वहीं आकर के 41% पर टिक जाता है और ये टक्कर कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस इंडिया बिहार में हो जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी को अपनी 40 में से 39 सीटें जो जीती हैं 2019 में, 22 सीटें जीत करके आई थी जो 2014 में, और संगठन के रूप में, एनडीए के रूप में जहां 39 सीटें जीत करके आई थी 2019 में, वहीं 2014 में 31 सीटें जीत कर आई थी। वो स्थिति अब नज़र नहीं आ रही है और ये तब संभव है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे। यही कारण है कि बार बार, चाहे वो जितनी, इसमें सच्चाई कितनी है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव को लेकर के, नीतीश कुमार के क्रियाकलाप को लेकर के ये खबरें बहुत तेजी से आपको मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में सुनने को मिल रही होगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार जब दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर जाते हैं, वहाँ पुष्प अर्पित करते हैं, तो इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, जबकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, 2017 से ही इसकी शुरुआत हो गई है। वहीं G20 में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकियाँ, हम भी खबर करते हैं, हमारे पास भी जो इनपुट आता है उसके आधार पर हम खबर करते हैं। लेकिन अब जो आंकड़ों की दृष्टि से हम देख रहे हैं, उस आंकड़ों की दृष्टि में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है नीतीश कुमार के फैसले का। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ रहते हैं या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ उन्हें शिफ्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर करती है। चाहे वो मजबूरी जिस कारण से हो, भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण तक चाहेगी। जिस तरह का बयान आप सुन रहे होंगे आ रहा है एनडीए गठबंधन के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ जो अलग घटक दल हैं उनके तरफ से भी आ रहा है, तो वो साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार की ज़रूरत कितना है एनडीए गठबंधन में। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि अगर वो आते हैं तो हम और मजबूत होंगे, हमें आपत्ति नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चर्चाएं कई हो रही हैं। एक सज्जन ने भोपाल से मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनका संबंध लंबे समय तक आरएसएस से रहा है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके जो बातें बताई वो बातें काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि उनका दावा है कि अगर तेजस्वी यादव और लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। समस्या इसलिए हो सकती है कि एक तो कानूनी रूप से जो उन पर आरोप लगे हैं जिसमें उनको शामिल होना है, समन उन पर जारी हो गया है, सदैव उनके परिवार को जाना है न्यायालय में, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को लेकर के और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के भी उन्हें बहुत घाटा का सामना करना पड़ सकता है, एक वोट बैंक के रूप में, और दूसरा उनको कानूनी अड़चनों में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश बाबू के फैसले पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांस अटकी हुई है, जान अटकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने जो रणनीति बनाई है वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि एक बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश और लालू की जोड़ी से टकरा करके हार चुकी है, रिंग से बाहर हो चुकी है। क्या होगा और आप क्या समझते हैं, ये दोनों बातें हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।